ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है और ये खबर आपको चौंका देगी। आप हैरान हो जाएंगे कि अभी तक जो खबरें मिल रही थी उसके ऊपर यकीन करें या ईरान अब जो बोल रहा है उसकी बात को माने। देखिए, सुबह से ही आप लगातार ऐसी खबरें सुन रहे होंगे कि इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। बाकायदा इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी। अमेरिका ने भी इस बात की तस्दीक की थी। कई अधिकारी जो ईरान के थे उन्होंने ये दावा किया था कि इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला हुआ है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, CNN के हवाले से खबर मिल रही थी। ऐसी खबरें आई कि बहुत जोरदार धमाका सुना गया है। ये भी खबरें आई कि जो फ्लाइट्स हैं उन्हें ईरान ने अपनी रोक दिया है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कई जगह पर कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अब ईरान पूरी बात से पलट गया है। ईरान का ये कहना है कि उसके ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं और जैसे पहले जितनी खबरें आ रही थी वो सभी आधिकारिक बयान थे, किसी न किसी मीडिया के हवाले से वो रिपोर्ट्स थी। CNN को बताया गया था, रॉयटर्स को कुछ अधिकारियों ने बताया था। ठीक वैसे ही अब जो खबर आ रही है, जो ईरान नकार रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ, वो भी वहां की सरकारी मीडिया बता रही है। मतलब पहले की जो खबरें थी वो भी आधिकारिक बयान थे और अभी जो खबरें आ रही हैं वो भी सरकारी मीडिया ईरान का दावा कर रहा है। अब सवाल ऐसे में उठ रहा है कि ईरान का सरकारी मीडिया ये दावा आखिर क्यों कर रहा है कि उसके ऊपर कोई हमला ही नहीं हुआ। वो क्यों ये कह रहा है कि हमें तो हवा में उड़ती हुई कोई चीज दिखाई दी थी और इसीलिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हमने ऑन कर दिया था, क्योंकि यही खबरें थी कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। तो अब वो लोग ये कह रहे हैं ये तो हमने इसलिए एक्टिव किया था क्योंकि हवा में हमें कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया और वो कुछ ड्रोन जैसी चीज थी। तो बड़ी बात ये है कि ये जो सुबह से खबरें आ रही थी कि इजरायल की तरफ से अटैक किया गया, क्या वो फेक न्यूज थी? क्या अमेरिका भी ऐसा फेक न्यूज के ऊपर हामी भर सकता है? क्या ईरान के जो अधिकारी थे वो भी सब गलत सूचना दे सकते हैं? और क्या राइटर्स के हवाले से या CNN के हवाले से जो खबरें मिल रही थी वो सब फेक न्यूज हो सकती हैं? अब इन सब के बीच में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान अचानक से डिनायल मोड में इसलिए आ गया है क्योंकि पहला तो ये जो हमला हुआ वो बहुत बड़ा हमला इजरायल ने नहीं किया है। ये एक तरह से सांकेतिक हमला किया गया था इजरायल की तरफ से, क्योंकि वो ये बता रहा था कि हमें सेकंड भर का वक्त नहीं लगेगा तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए। और ये जो हमला किया गया इजरायल की तरफ से वो एक लिमिटेड स्ट्राइक थी। तो अगर वो लिमिटेड स्ट्राइक है और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ नहीं है, मतलब किसी की जान नहीं गई है और उस बात की पुष्टि कहीं बाहर से हो सके, तो पहली बात है कि लिमिटेड स्ट्राइक थी तो उसको नकार पाना ईरान के लिए थोड़ा आसान हो गया है। अब दूसरी बड़ी बात कि ये जो लगातार वार फिर पलटवार फिर वार फिर पलटवार हो रहा था, इससे ईरान अब शायद बचना चाहता है। पहला हमला इजरायल ने ईरान के ऊपर किया, फिर ईरान ने कहा हम भी हमला करेंगे और वो हमला उसने भी कर दिया। अब ये जो लिमिटेड स्ट्राइक की गई है ये इजरायल की तरफ से ईरान के ऊपर की गई है। अब अगर ईरान हामी भर देता है कि इजरायल ने उसके ऊपर हमला किया तो फिर इस हमले का बदला भी उसे लेना पड़ेगा। भाई, नाक ऊंची अपने नागरिकों के बीच में रखने के लिए तो फिर जो अटैक हुआ है उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये जवाब नहीं देना चाहता है ईरान। एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि अभी जो ये माहौल बना हुआ है और जिस तरह से अमेरिका का सहयोग इजरायल को मिल रहा है, उस हिसाब से ईरान को ये लग रहा है कि अगला अटैक ना करना पड़े, क्योंकि देखिए आखिरी बार जिसने किया वो ये दिखा देगा कि हम ज्यादा ताकतवर हैं और हमारा ही जो पलड़ा है वो भारी है। तो इसीलिए डिनायल मोड में अभी फिलहाल ईरान आ गया है कि भाई हमारे ऊपर तो कोई अटैक हुआ ही नहीं है। वहां की जो मीडिया है उसी के हवाले से ये रिपोर्ट फिलहाल मिल रही है कि पूरी तरह से ईरान है डिनायल मोड में और वो ये कह रहा है कि कोई हमला नहीं हुआ, हमें हवा में कुछ उड़ती हुई चीज दिखाई दी तो एहतियाती कदम हमारी तरफ से उठाए गए हैं। इन सब के बीच में याद एक बार फिर से आपको दिला दूं कि वो कौन कौन से आधिकारिक बयान आए थे जो ये पुष्टि कर रहे थे कि इजरायल ने ईरान पर हमला किया है। दो अधिकारी ईरान के, उनकी तरफ से न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को ये कहा गया था, उन्होंने माना कि उनके सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। इस्फान शहर के पास धमाके की आवाज सुनाई दी है, ये पहली बात। अब दूसरी बात, CNN की रिपोर्ट ये बता रही थी कि ईरान के इस्फान शहर पर एयरपोर्ट के पास 3 धमाका हुआ है। ये CNN की रिपोर्ट थी और ये विस्फोट जिस जगह पर हुए थे CNN ये बोल रहा था कि ईरानी सेना का ठिकाना भी बस उसी के पास में ही है, बगल में ही है और फाइटर जेट इसी जगह पर तैनात हैं इस्फान शहर में
ईरान के। तो ये दूसरी रिपोर्ट मैंने आपको बताई। अब तीसरी रिपोर्ट, अमेरिका के अधिकारियों ने इजराइल के अंदर भीषण हमलों की बाकायदा पुष्टि की थी और सीएनएन ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह बात बताई थी कि इजराइल ने ईरान के अंदर जोरदार हमला किया है, कई ठिकानों पर हमला किया है। तो ये सब मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी। अमेरिका ने भी इस बात को माना कि 24 से 48 घंटे में इजराइल ईरान पर हमला करेगा, ये उसने अमेरिका को बता दिया था। हालांकि अमेरिका ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो ये सारी खबरें और अब ईरान का पीछे हटना, ये कहना कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो पलटवार से बचना चाहता है।